ये यूज में ब्रेकर है, लेकिन इनकी कंडीशन भी आप 10 on 10 कह सकते हैं। ये अगर आप लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे 10-20 साल कोई चीज़ आपने लगाई भी है। यहाँ पे मिनिमम जो चीज़ है ना वो तकरीबन 200 से 250 रुपये की है। यूरोप आप कह लेंगे अगर 26, 27, 28 ममालिक हैं उसके, तो उसमें से कम 15 से 18 ममालिक की चीज़ें इसमें लगी हुई। तो ये आप सोलर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, आप इसको घर के एसी करंट पे जो वापदा से आ रहा था आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका कोरियन ब्रेकर है और ये 600 एम्पेयर का। ये टेरासा की जापान का ब्रेकर है, 3 पोल 800 एम्पेयर। जी ये नॉर्मली आपके 3 फेज का ब्रेकर है, 3 फेज 800 एम्पेयर का। सोना भी होता है, चांदी भी होता है, तो क्या हाँ। वाकई में इनके अंदर ऐसा है? तो आपके व्यूवर्स के लिए ये है कि जो चीज़ जितने की होगी उसमें आपको 10% डिस्काउंट कर दूंगा, सिर्फ आपके व्यूवर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आज मैं मौजूद हूँ कंटेनर मार्केट के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तान के सबसे सस्ते तरीन जो ब्रेकर्स हैं वो मिलते हैं। कोई भी बंदा अपने घर में या अपने सोलर सिस्टम के साथ ब्रेकर्स लगाना चाहता है तो उसके लिए ये मार्केट सबसे बेहतरीन है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम उस्मान भाई, ठीक ठाक, दुआएं आपकी। मुझे बताइएगा आपके पास कितने ब्रांड्स के और किस किस वैरायटी के आपके पास ब्रेकर्स पड़े हुए हैं? उस्मान भाई मेरे पास ये यूज में ब्रेकर है, लेकिन इनकी कंडीशन भी आप 10 on 10 कह सकते हैं। ये अगर आप लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे 10-20 साल कोई चीज़ आपने लगाई भी है, पैसे भी खर्चे हैं। क्योंकि ये जो हमारे गोरा भाई साहब है ना, जो बाहर के कंट्रीज में रहते हैं, उन्होंने बड़ी बेहतरीन चीज़ बनाई है। उन्होंने, आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिनिमम जो चीज़ है ना वो तकरीबन 200 से 250 रुपये की है और मैक्सिमम इसमें 500 रुपये की चीज़ लगी। अब उसमें आप कितनी ही कंट्रीज आप गिने, यूरोप आप कह लेंगे अगर 26, 27, 28 ममालिक हैं उसके, तो उसमें से कम 15 से 18 ममालिक की चीज़ें इसमें लगी हुई। जैसे मैं ये एक रैग उठाऊँ तो इसमें कम से कम 3 ममालिक की चीज़ें लगी। ये वाला पकड़ूँ ये अदर 3 की लगी हुई है, ये वाला पकड़ूँ इसमें कुछ और कंट्रीज की चीज़ें लगी हुई। बड़ी ही बेशुमार चीज़ें, जैसे ये हैगर 400 रुपये का पीस, ये हैगर, ठीक हो ये गया। जेन्युइन, ये फ्रांस की कंपनी का है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या डिस्काउंट है और क्या क्या प्राइसेस आप देंगे? देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो चीज़ है, आप अगर मैं आपको वैसे नॉर्मली बताऊँ तो एक तार वाला ब्रेकर जो है वो तकरीबन इस टाइम इस मार्केट में, कंटेनर की जो मार्केट है जहाँ पे मार्जिन बिल्कुल थोड़ा सा होता है, वहाँ पे 250 से लेके 500 तक तकरीबन आपको मिलेगा। 250 से लेके 500 तक। तो आपके व्यूवर्स के लिए ये है कि जो चीज़ जितने की होगी उसमें आपको 10% डिस्काउंट कर दूंगा, सिर्फ आपके व्यूवर्स के लिए। जबरदस्त। अलबत्ता ऐसे अगर आप किसी के लिए बात करें तो यहाँ पे इस टाइम गुंजाइश की बात है, सिर्फ आपके व्यूवर्स के लिए 10% डिस्काउंट। अब ये ब्रेकर जो हैं ये आप इनको कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको भी MCB ही बोलते हैं। MCB भी बोलते हैं। इसमें भी वही ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे हैं। तो इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या क्या होते हैं? सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो नॉर्मली सर्किट ब्रेकर आपका होता है ना, सर्किट ब्रेकर में ये होता है कि वो लोड पे जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो वो ट्रिप हो जाता है। सही है। और जो अर्थ लीकेज ब्रेकर होता है, वो अर्थ लीकेज ब्रेकर ये होता है कि नॉर्मली जो छोटी छोटी शॉर्टिंग हो रही होती है ना, सही जो है। नॉर्मली आप घर पे कोई मोटर लगी हुई है तो आप हाथ लगाएं तो आपको फील करंट आ रही लग होती है जाता है, अर्थ हाँ। वगैरह थोड़ा, तो वो भी अगर हो रहा होगा ना उसके करंट पे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती तो आगे मैं देख रहा हूँ ये क्या चीज़ है? है। ये जी आपके ब्रेकर से हटके आइटम है। ब्रेकर से हाँ हटके जी, आइटम ये समझेंगे ये मिसाइल बॉम्ब। मिसाइल वो। ये इस हिसाब से इसको आप कह सकते हैं कि ब्रेकर जो है ना वो हम मैनुअली ऑपरेट करेंगे। जी जी। इसको जब आप कनेक्ट करके किसी किसी चीज़ के साथ छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है। सही है। इसको इस्तेमाल करने में 2 पर्पज़ होते हैं, आप ऑटोमेटिकली पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, मैनुअली पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे मॉल वगैरह में आपको एक बड़ा शीशा मिलता है, आप एंटर हो रहे होते हैं, एग्जिट उसी से होते हैं, आपकी एंट्री पे वो ओपन हो जाता है, तो उसके मिड में लगा होता है सेंसर। सही वो है। सेंसर जिन चीज़ों को ऑपरेट करता है वो ये चीज़ है। वैसे इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट। कोई तो लोग इनकी आगे प्राइसेस क्या क्या कोई है? लोग आगे बोलते हैं कनेक्टर, कोई आगे बोलते हैं कॉन्टेक्टर रिले, सही तो है। मल्टीपल नाम है इसके। इसकी प्राइस जो है ना वो एम्पेयर के मुताबिक होता है, इम्पेयर के मुताबिक होती ब्रांड्स है। के मुताबिक होता है और एम्पेयर के मुताबिक होता तो जरा बताइएगा प्राइस है। भी इसमें 1 बाय 1 बताते जाए। जो मिनिमम प्राइस इस टाइम है वो तकरीबन आप समझे 750 है। 750। न्यू की Minimum बात price की जाए है। तो न्यू कितने का है? और न्यू जो है, न्यू तकरीबन आपको मिलेगा 1000-1200 रुपये, 1000-1200, लेकिन वो चाइना का मिलेगा क्योंकि ओरिजिनल नहीं आता। सही है। ओरिजिनल उस सूरत में ये वाले ब्रांड मिलेंगे कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो, सही तो है। इन कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं है। ठीक है। जिनकी है वो मिलेंगे, लेकिन वो 1500-2000 यूँ करके। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी अगर आप मैक्सिमम की बात करें
तो मैक्सिमम में तकरीबन आपको अम्पेयर वाइज अम्पेयर वाइज इसमें 50 अम्पेयर तक जाते हैं। तो 50 अम्पेयर ऑलमोस्ट आपको मिलेगा 1500 से 2000 1500 से 50 2000। अम्पेयर। और उसके बाद अगर न्यू में चले जाएं तो वो 1000 1500 आप ऊपर ही रखें। तो आसिफ भाई मैंने सुना है कि इन ब्रेकर्स के अंदर जो है वो ना सोना भी होता है, चांदी भी होता है, तो क्या हाँ, वाकई में इनके अंदर ऐसा है कि इनके अंदर सोना या चांदी होता है? सोना होता तो मैं कब से निकाल के गायब हो गया होता। सोना अलबत्ता नहीं होता, लेकिन ये है कि इसमें चांदी और कॉपर होता है। चांदी और कॉपर होता है। चांदी जो होता है वो आपके करंट जो आपका बहाव होता है ना, सही है। कॉन्टैक्ट होने के बाद हाँ वो बर्दाश्त उसमें काफ़ी होती है। तो इसलिए वो आपस में जब पॉइंट जुड़ते हैं ना, वो चांदी के लगाए जाते हैं कि वो बर्दाश्त कर जाए। सही फिर है। चांदी को होल्ड करने के लिए बैक एंड पे कॉपर की पट्टी लगाई जाती है। सही तो है। इसमें कॉपर और चांदी दोनों का मिक्सचर होता है, लेकिन जेन्युइन चीज़, सही है, चाइना लेकिन ये कैटेगरी, जितने भी यहाँ पे चाइना कैटेगरी में नहीं। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी लगे हुए हैं जी इन जी। सभी के अंदर जो है वो चांदी लगी हुई है। आप जिस हिसाब से मुझे पूछते जा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि इनको खोल के मैं निकाल ही लूँ। लेकिन बात ऐसे है कि जेन्युइन चीज़ में आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, और चाइना कैटेगरी में आपको ये सही है। चीज़ें मेरे ख्याल से प्राइस का भी जो इशू है ना, प्राइस का भी है। वो इसी वजह से है कि इसके अंदर चांदी है। तो बिल्कुल आप हमें हाँ, दिखा आपकी दूसरी कैटेगरी एक रहेगी। अच्छा, ये है 3 फेज के अर्थ लीकेज ब्रेकर। ये क्या चीज़ है? ये आपके 3 फेज पे आपको दो कैटेगरीज मैंने बताई थी, एक जी सर्किट जी। ब्रेकर, एक अर्थ लीकेज ब्रेकर। हाँ, तो ये जो है ये अर्थ लीकेज ब्रेकर है। अर्थ आपकी वो जो लीकेज। मोटर वाली मैंने मिसाल दी थी, थोड़ी बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अर्थ आ रहा ये हो तो वही ट्रिप हो, चीज़ है, ये वो चीज़ है, लेकिन 3 फेज के लिए। लेकिन 3 फेस के लिए है। सही हो ऐसी गया। ही कैटेगरी में मतलब सिंगल इंडस्ट्रियल फेज, एरिया के लिए ये सबसे बेहतरीन है। इंडस्ट्रियल भी और डोमेस्टिक भी, दोनों डोमेस्टिक। चीज़ों के लिए बहुत अच्छा। बेहतरीन। उस्मान भाई, ये जो ब्रेकर है ना, जी जो जी। अभी तक मैंने आपको ब्रेकर दिखाए हैं, हाँ हाँ। वो आप समझ लेंगे डोमेस्टिकली मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं। उसके बाद जो दूसरा बताया वो ऑटोमेटिक फंक्शन के लिए जी दिखाया, बिल्कुल। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। अब ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं एमसीसीपी ब्रेकर। ये आपके कमर्शियल यूज़ होने में है। आपने क्या करना है, इसको सिंपल जाके अपनी 3 फेज तारें जो हैं, यानी कि 4 तारें होती हैं 3 फेज की, बिल्कुल। वो आपने इसके इनपुट में देनी है। ये ऑफ है अभी, यहाँ से अपने घर की सारी वायरिंग निकाल लेनी है। सही है। उसके बाद आपने इसको ऑन करना है और इसमें बेहतरीन काम करना है वहाँ। सही है। और ये जेन्युइन कंडीशन में अब आपके सामने ये देखें, ये कंपनी की इसको मोहर लगी हुई है अभी तक। जबरदस्त। नहीं तो आपको ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे ओपन ही मिले। सही है। तो तो इसकी प्राइस क्या है? ये तकरीबन आप समझ लें कि 1500 से लेके ये 2500 तक ये चीज़ चली जाती है। सही है। ये एक आपको रेंज बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बॉडी भी थोड़ी सी बड़ी वाली भी आ जाती है ना, तो फिर वो रेंज तो बढ़ ये जाती है। दूसरे तीसरे रैक में क्या लगा हुआ है? पहले रैक में तो ऑलमोस्ट वही चीज़ है जो आपको एक सही तो है। मैंने पहले दिखाई है। उसके बाद ये वो चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई है। ठीक हो गया। उसके बाद ये चाइना एसेसरीज है, चाइना जिसमें आपके टाइमर्स वगैरह आ जाते हैं। टाइमर्स। ये टाइमर्स वगैरह ये न्यू है या चाइना के ये है? न्यू है, ये चाइना की इंपोर्ट के होते हैं। सही है। क्योंकि जब से ये मामला थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं हमारी कंट्री के, तो इंपोर्ट में जो ओरिजिनल चीज़ें हैं ना इस कैटेगरी में, वो तकरीबन समझे कि 99% नहीं आती। अगर है। आती हैं तो ज़्यादातर ख़राब होती हैं, नुकसान हमारा होता है। ठीक है। फिर हमें मजबूरन फिर ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। ये ब्रेकर आप एसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एसी करंट के लिए, और इसको डीसी करंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये 100 एम्पेयर में है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शायद शुरू में बताया हो कि ये कंटेनर मार्केट है, यहाँ पे मौके पे जो चीज़ पड़ी हो आप उसकी बात कर सकते हैं। जो आने वाली है चलेगी, आप उसकी बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये आप सोलर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, आप इसको घर के एसी करंट पे जो वापदा से आ रहा था आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऊपर मैं देख रहा हूँ इनके जो कलर है वो भी रेड और ब्लैक है, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव होता हाँ है, जी। बिल्कुल वैसे ही इन्होंने वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ये मेड इन यूके है, मेड इन यूके। मेड इन यूके है। तो आसिफ भाई, हमारे व्यूवर्स की ना यही शिकायत होती है, आप प्राइस नहीं बताते। आप कोशिश करें कि हमें प्राइजेस बताएं, ये जो डीसी ब्रेकर है खास तौर पे इनकी। मान भाई, प्राइजेस मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल प्राइस ना बताने के पीछे एक वजह ये है कि आजकल की जो मार्केट है स्टेबिलिटी नहीं है उसकी। स्टेबिलिटी तो मैं आपको अभी एक प्राइस बताऊं, फिर आपके व्यूवर्स जो हैं वो आएँ और वो प्राइस ना रहे, तो उन्होंने फिर आपको बोलना है कि यार ये आपने क्या वीडियो बनाई है कि आपने प्राइस ये बताई थी और मौके पे हम गए हैं तो आगे भाई साहब जो कि मैं हूँ, मैं उन्हें प्राइस कोई और बता रहा हूँ। तो ठीक इस है। तरह आप ही गलत होते हैं, मैं भी गलत मतलब होता हूँ। 10% ये डिस्काउंट देंगे? 10% मैं डिस्काउंट दूंगा, लेकिन उस मौके पे जो प्राइस होगी उसके मुताबिक। ठीक हो गया।
तो इसकी प्राइस क्या है वैसे जो आपने डीसी ब्रेकर दिखाए हैं? ये जो है ये तकरीबन इस टाइम 1200 रुपये का। 1200 रुपये का? 1200 रुपये। और जो चाइना का मार्केट में डीसी करके बेचा जा रहा है वो तकरीबन 1900-2000 रुपये का आपके ऑलमोस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो एसी ब्रेकर है ये भी डीसी की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं? ये इस्तेमाल हो सकता सही हो गया, मतलब उनके अंदर भी पॉइंट्स है। होते अगर हैं आप अगर आप कैलकुलेशन चेक करें तो इनकी एक इलेक्ट्रिक की इक्वेशन होती है ठीक है। कि डीसी करंट के लिए इस अम्पेयर में इस्तेमाल करना है, एसी में इस अम्पेयर में करना है। तो अगर आपका लोड चल रहा हो ना, मिसाल के तौर पे डीसी का 30 अम्पेयर, जी तो आप उस पे एसी करंट का 60 अम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते जबरदस्त हो गया। तो आसिफ भाई मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ इस वाली साइड पे भी तो लगे हुए हैं ब्रेकर, लेकिन जी, जी। आपकी दूसरी बिल्कुल दूसरी ऑपोजिट साइड पे काफी ज्यादा और बड़े बड़े साइजेस के ब्रेकर्स पड़े हुए हैं, ये क्या चीज़ है? हैं। ये जी कंपार्टमेंट जो पूरी है ये वाली, इसमें सारा ऑटोमेटिक फंक्शन पड़ा हुआ है। अब जैसे कि वो आपको वहाँ पे मैंने एक साइड दिखाई थी ऑटोमेटिक स्विचिंग वाली, ये ऑटोमेटिक स्विचिंग पड़ी हुई है सारी। इसमें मिसाल के तौर पे आपने कभी देखा होगा कि एक मोटर जो है वो ऐसे भी घूम रही है, बिल्कुल। रिवर्स और फॉरवर्ड भी घूम रही है। जी जी। तो उसमें क्या होता है, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसका नाम क्या है और ये प्राइस इसको क्या है इसकी? ये भी मैग्नेटिक कॉन्डक्टर ही है। मैग्नेटिक वो अलग कंपनी का है, ये अलग कंपनी की है। ये एलएस कोरिया का है। वो जो पीछे मैंने आपको दिखाया था उसमें चेंट चाइना के भी हैं, उसमें टेली मैकेनिक फ्रांस के भी हैं, सही है। स्नाइडर फ्रांस के भी हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये बड़े एम्पेयर में है, ये बड़े एम्पेयर की मोटर के लिए। सही है। फिर उससे आगे बढ़े हैं तो ये उससे बड़ी मोटर के लिए, सही है। ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए। यहाँ पे बढ़े हैं तो ये उससे बड़ी मोटर के लिए है। ठीक हो गया। अब जैसे कि ये कंपनी ज़रा करीब लाएंगे कैमरा तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये टेरासाकी जापान का ब्रेकर है, 3 पोल 800 एम्पेयर। ऐसी एज इट इज़ ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा तो हुआ है। प्राइस क्या है इनकी? ये तकरीबन आप समझ लेंगे 25-28 हज़ार रुपये इस टाइम इस मार्केट में। इतने इतने महंगे है ये ब्रेकर? ये अभी महंगे नहीं हैं भाईजान, सस्ते अभी हैं? महंगे नहीं हैं। अभी तो आप मार्केट में जाएं तो आपको पता चले कि महंगा किसको बोलते हैं। अच्छा। यही चीज़ अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लें तो ये कम से कम 1 लाख रुपए का ब्रेकर है, 1 लाख रुपए का। तो ये वैसे लगते हैं कहाँ पे? इंडस्ट्रियल एरिया ये में? इंडस्ट्रियल एरिया में लगते हैं जहाँ पे आपका लोड ज़्यादा हो। उसके बाद आपको दिखाता हूँ फिर ये 1000 एम्पेयर का ब्रेकर। ये कितने एम्पेयर का है? ये 1000 एम्पेयर का। 1000 एम्पेयर का? 1000 कहीं एम्पेयर ग्रिड का में 3 लगने वोल्ट। वाला तो नहीं है? नहीं, ये भी आपके ना कमर्शियल यूज़ के लिए है। सही बड़ी है। बड़ी फर्नेसें हो गई, पंप्स हो गई, बड़ी इंडस्ट्रियल जितनी भी आइटम्स हैं वहाँ पे ये लगते हैं। ठीक ये हो 3 गया। पोल का ब्रेकर है। ये भी अभी कुछ नहीं है, ये भी अभी छोटा है। ठीक हो अभी गया। बहुत इससे बड़े 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 भी हैं? ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो हमारे गोदाम में पड़े हुए हैं वो तकरीबन 5-5 हज़ार एम्पेयर का ब्रेकर। तो ये सिर्फ एज अ सैंपल रखे हुए हैं कि सिर्फ दिखाया जाए, क्योंकि आने जाने वाले आपको पता है जिस तरह की मार्केट है ये हर बंदा देखता सुनता। तो इसके अलावा अगर आप मेरे साथ आगे चलें तो मैं आपको कुछ और आइटम्स दिखा दूँ। अब जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ वो है मिड में जो आपके ब्रेकर्स आते हैं जी, जिस जी। तरह के 600 एम्पेयर, 800 एम्पेयर 4 पोल की कैटेगरी में। एक आपको मैं दिखाता हूँ, एक बंदे की साथ में ज़रूरत पड़ेगी इसको उठाने के लिए। काफी हैवी ब्रेकर लग रहा है। जी ये नॉर्मली आपके 3 फेज का ब्रेकर है, 3 फेज 800 एम्पेयर का। 800 एम्पेयर। और ये कोरियन कंपनी है। बेसिकली आपने एलजी कंपनी सबको पता है। ठीक है। ये एलजी कंपनी का ही एक आप समझ लें कि एक डिपार्टमेंट है जिसको एलएस बोलते हैं। सही है। एलएस को ही एमएससी बोलते हैं। तो ये समझ लें कि ये एलजी का ब्रेकर है। ठीक हो गया। तो इसी कैटेगरी में मल्टीपल टास्क है। इसमें अगर आपको मैं 3 पोल दिखाऊं, ये भी आपका कोरियन ब्रेकर है और ये 600 एम्पेयर का। 600 एम्पेयर? 600 एम्पेयर का है और ये 3 फेज के लिए है, यानी कि 3 फेज है। आप इसमें न्यूट्रल नहीं लगा सकते, इसमें 3 फेज लगा सकते हैं। सही है। और ये भी उनकी अपनी एक ज़ाती वजह की है कि वो वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं 3 पोल के नहीं। ठीक हो गया। ये तो आपका 3 पोल आसिफ भाई ये हमने सारे ब्रेकर्स तो देख लिए, जान लिया सब ब्रेकर्स के बारे में। तो मुझे बताइए कोई बंदा अगर आपसे लेना चाहता है तो क्या आप डिलीवरी की सहूलत भी देते हैं? कि अगर खुद आ जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इससे ये होगा कि हमारी भी तसल्ली होगी और भाई साहब उन्होंने भी तसल्ली ठीक है। तो करनी अगर कोई बंदा लेना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, जी, तो आपकी लोकेशन क्या है? जी मेरी लोकेशन जो है वो इस टाइम है सलामतपुरा मोड़, दरोगे वाला, अवान इलेक्ट्रिक स्टोर।
अवान इलेक्ट्रिक स्टोर। और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दें ताकि कोई जी बंदा अगर व्हाट्सएप पे आपसे बात मैं करना बताता चाह हूँ मेरा नंबर 0332486551। आसिफ मुश्ताक। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, भाई आपका हाजिर है। हर चीज़ आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे अमाउंट पे और बड़ी इखलाकन तरीके से दी जाएगी। ठीक है, तो आसिफ भाई से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही नफीस आदमी है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।